मैं भी उसी की शरण में हूँ। तो कृष्ण भगवान किसी और भगवान का तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं भी उन्हीं की शरण में हूँ। वो भगवान कौन है? देखिए, बात यह है कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो जब बोलते हैं तो उनको कई कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई भी वक्ता जब मंच पे खड़ा होकर बोलता है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारे श्रोता हैं। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसी के विषय में आप स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म यानी उस अन्य परमात्मा, ये क्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर, और वो पूर्ण ब्रह्म के विषय में संकेत कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी हमें यही बताने के लिए आए थे कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। नमस्कार सत साहिब, आज हम आपको दो संतों के विचार दिखाने वाले हैं। देखिए, एक एंकर हैं जिन्होंने शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज जी से पूछ लिया कि भगवान विष्णु किसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, भगवान विष्णु जी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि वो जब वो भगवान है तो किसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज जी के विचार सुन लेते हैं। चलिए तो इस वीडियो को देख लेते हैं। उसी की शरण में हूँ। तो कृष्ण भगवान किसी और भगवान का तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं भी उन्हीं की शरण में हूँ। वो भगवान कौन है? देखिए, बात यह है कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो जब बोलते हैं तो उनको कई कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई भी वक्ता जब मंच पे खड़ा होकर बोलता है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारे श्रोता हैं, कोई एक तो श्रोता है नहीं। तो जब बहुत सारे श्रोताओं को ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति बोलता है तो कुछ बातें ऐसी बोलता है जो विद्वान लोग समझते हैं और कुछ बात ऐसी बोलता है जो सामान्य भी समझ जाएं। दोनों का उद्देश्य करके बोलता है। तो उसकी वाणी में सब समाहित होते हैं कि सब लोग समझ लें। तो जो गीता है वो वेद भाष्य है। ये बताया गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। माने उपनिषदों का सार उसमें बताया गया। उपनिषद माने वेद, तो वेदों का सार है। तो वेद जब बोलते हैं तो सब प्राणियों के लिए बोलते हैं, और सब प्राणी एक मानसिक स्थिति के नहीं है, अलग अलग लेयर है। वो कौन कौन सा है इसका वर्गीकरण भी वेदों ने ही कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 3 तरह के प्राणी हैं, इसीलिए 3 तरह का हमारा उपदेश है। आत्मज्ञान के लिए 3 तरह का उपदेश हम कर रहे हैं, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं। वो 3 तरह के लोग कौन हैं? एक तो कर्मी हैं, दूसरे भक्त हैं, और तीसरे ज्ञानी हैं। तो इन तीनों के लिए बोलना है। ये 3 कौन हैं? तो बताया कि जिनको ये संसार सच्चा दिखाई देता है कि बिल्कुल सच है, वो तो कर्मी है। और जिनको ये संसार झूठा दिखाई देता है कि है ही नहीं, न था, न है, न होने वाला है, वो ज्ञानी है। और एक तीसरी कैटेगरी भी बन जाती है जिनको कभी लगता है कि संसार सच्चा है और कभी लगता है कि झूठा है, तो वो तीसरी कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी जिनको संसार सच्चा लगता है वो कर्मी कहे जाते हैं। जिनको लगता है कि संसार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, वो ज्ञानी है। और जो अभी झूल रहे हैं कि कभी लगता है कभी लगता है नहीं है, वो भक्त की श्रेणी में जाते हैं। तो जो भक्त की श्रेणी में चला जाएगा वो क्या करेगा? उसको स्वयं तो ज्ञान है नहीं, वो तो झूल रहा है, कभी लगता है सही कभी लगता है गलत। तो फिर वो किसी की शरण में जाएगा कि महाराज हम नहीं जानते, आप जानते हो, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, जो मेरे लिए सही हो वो हमको बता दीजिए। तो 3 तरह के लोग हो गए। अब तीनों तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व भगवान को ही करना है। इसलिए भगवान कभी ज्ञानी बन जाते हैं, कभी कर्मी बन जाते हैं, और कभी भक्त बन जाते हैं। तो उनको भक्त बन के भी तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि भक्तों का जब वो नेतृत्व करेंगे तो उनको भी भक्त बन करके बोलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान तीनों के लिए बोलते हैं, तो उनकी वाणी को इसी तरह से वर्गीकृत करके समझना चाहिए। अभी आपने सुने शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के विचार। अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित
विचार देखिए, वो शास्त्रों से प्रमाणित कर कर दिखाते हैं कि भगवान विष्णु जी किसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है ताकि आपको भी पता चल सके कि भगवान विष्णु जी किसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यह गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है। और इन नकली आचार्यों से, इन तत्व ज्ञानहीन आचार्यों से कोई पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो ये तत्व ज्ञानहीन कहते हैं अपने ही बारे में कह रहा है। और किसके बारे में कहेगा? उससे ऊपर कोई परमात्मा ही नहीं है। ये अकल के चोर इन ना गीता का ज्ञान ना इन प्राणों का ज्ञान दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। ये देखिएगा इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु
शेष नाग की सैया पर सोता हूँ, सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज़ नहीं। आप पे स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अब पुण्यात्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और PhD तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से दूँ, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ना पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। और आगे देखिए दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने स्पष्ट कर दिया। अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो।
ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्माओं दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है, और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इससे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा ने ज्ञान, न विष्णु ने ज्ञान, न शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और न दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों ने किसा वेद ज्ञान था। देखिएगा पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते और वेद के विद्वान है, तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे
वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े वेद नहीं जाने और ये बाँचे पुराण 18, और कह कहेगा पता नहीं पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देकर भगवान को पहचान सकें और ज्ञान समझ सकें। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नहीं कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों क्या छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक ना भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे, और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड, भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। और जैसे बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ 6 घंटे 7 घंटे तक वो क्लास में गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करता हुआ और ज्ञान ग्रहण करता है, और लगभग 1 वर्ष में जाकर वो 1 कक्षा को उत्तीर्ण करने योग्य होता है, और 15-16 वर्ष 20 वर्ष तक कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद उसको वो ज्ञान से परिपक्व होता है और 2 रोटी का साधन बनता है। और इसलिए यहाँ आप जी को ये दास एक ये सत्संग रूपी लेक्चर सुना रहा है, इनको आप जी ने सुनना ही पड़ेगा इस परमात्मा के पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जो भी मालिक की दया है, कोशिश तो इन दासों की रहती है कि परमात्मा के बच्चों को कोई असुविधा ना हो। हर तरह की संभव कोशिश करते हैं गर्मी सर्दी से आपको बचाकर फिर भगवान का गुणगान सुनाने की। फिर भी हमें इतना डेर होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे हम किधर बस में जावे हैं या ट्रेन में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं डंडा पकड़ के। इतनी भीड़ में भी हम कभी परवाह नहीं करते। जावा की तो उतरना जगह को नहीं, उतर जावा ताकि एबसेंट लगे मजबूरी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ थोड़ा बहुत आप जी को गर्मी सर्दी से थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, तो परमात्मा के निमित्त ही समझना, उसका पुण्य न्यारा होगा। और पहले हम ये ज्ञान नहीं था, भक्ति भी करते थे, भगत भी को आया करते थे और फिल्म भी देखा करते। अब पहले VCR होया करते और इसी लंबी लंबी उनकी कैसेट होया करती 3-3 घंटे की। संडे को दिन ले आते कि आज VCR लाएंगे किराए पर और 3 फिल्म देखेंगे। इसे तो 100 रुपये किराया एक फिल्म में, इस 3 फिल्मों में 100 रुपये किराया ही रात का। तो 3 यानी 9 घंटे की फिल्म सांझ 7 बजे शुरू कर देते और तड़के 7 बजे ताई चाय बनवाए जाते, पिए जाते, न्यू आँख पाड़े देखे जाते, लेना नहीं देना कुछ भी कोई ना। और यहाँ परमात्मा के लिए जितना भी समय आपको मिलता है, सौभाग्य आपका ये सत्कर्म लेना। ये बार बार दाव नहीं लगा करता। इसे अमृत ज्ञान को सुनने का, ये दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते हम थक लिए और कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं मिला जो लाभ दिया करता है, वो परमात्मा का हमें ज्ञान ही नहीं था। परमेश्वर क्या बताया करते, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओए होए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 तक।
ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा। और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आगे परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गई थी। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं। और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, या अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं, कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं। झोली भर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूँ, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में। फिर रोग टक्कर मार के, ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। वहाँ धक्के खान जाती रख पे हैं, आज बिला कुंभ का मेला है, पर भी लगेगी सुबह 3 बजे, वहाँ देख दुनिया का कठ। लेकिन हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बोली आत्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा। और यहाँ तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूँ। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये जग बोराना मन विचलित है, और कोई न जाने पद निर्वाणा, मोक्ष मार्ग का किसी ने ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, अब मैं तुमसे कहूँ, यही कथा तुम जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये शब्द बताए थे, और वो ज्ञान जो पुराणों में लिखा था वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला था। और क्या बताया था कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब बुद्धिमान होगा वो तो समझेगा कि संत जो बता रहा सच्चाई है, और प्रमाण दिए जाएंगे साथ में आपको। और अनजान व्यक्ति जिसने भगवान चाहिए कोई ना, वो समझे कोई नहीं इस मार्ग ने, वो तो काल का ही जो है ना आहार बना रहेगा। अब क्या कहते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार सुनेंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को कि महाराज जी ने तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। और साथ में ये आपको सदग्रंथ दिखाऊंगा, फिर संशय नहीं रहेगा कि ये कच्चा काम है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम जारण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अतिशोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वायो। धर्मराय को हिकमत की ना, नक्श रेखा से भग कर लीना।
धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए परमेश्वर ये बंदी छोड़। 600 साल पहले परमात्मा ये भगवान थे, भगवानों के भगवान थे कबीर जी। जिन पुराणों को हमारे ब्राह्मण गुरु और ऋषि नहीं समझ सके, इनमें के लिखा परमात्मा ने पहले ही बोल रखा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई 3 देवों की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। और कहते हैं 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बताया, और फिर गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। सभी भूल रहे हैं, और कहे कबीर निज नाम बिना क्यों कर उतरोगे पार। उस सार नाम बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने और इन विवेकहीन ऋषियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को दबा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। अभी आपने देखा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के विचार, और संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाणित कर कर दिखा दिया है कि भगवान विष्णु जी किस किस शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए वो शास्त्रों को पढ़कर बताते हैं कि भाई भगवान है तो कौन है, और किसी की शरण में जाने के लिए भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं, अपने शास्त्रों को खोलिए और देखिए कि भगवान वो है कौन जिसकी भक्ति हमें करनी चाहिए, जिसे करने के बाद हमारा मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण का पीछा कट जाता है। देखिए भक्ति युग चल रहा है, और इसी समय में मानव योनि में ही आप भक्ति कर सकते हैं और अपना मोक्ष करा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत साहिब।